क्या है, घड़ी या वॉच। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, मैं पूरा टाइप बता दे रहा हूँ। टाइप वन क्या वो निकालने बोलता है, क्या निकालने बोलता है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या निकालने बोलेगा आपको, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। इंग्लिश भी सीखा करो थोड़ा, है ना, मिरर इमेज। ठीक है, दूसरा क्या निकालने के लिए बोलता है, टाइप 2। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, टाइप 2 आता है, क्या निकालने बोलता है, क्या जी, जलीय प्रतिबिंब। क्या बोलता है, जलीय या जल प्रतिबिंब, जलीय जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर इमेज। क्या बोलेंगे, वाटर इमेज, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब मतलब घड़ी कैसे रहेगा, ये है आपका क्या, घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, दर्पण, यहाँ पे उसका क्या बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब। जलीय प्रतिबिंब क्या होता है, ये आपका क्या है, घड़ी है, ये आपका क्या है, इतना बचा हुआ है घड़ी में, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जल रखा रहेगा, यहाँ पे जल होगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस प्रकार से नीचे में बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, निकालना कैसे है, वो तो बाएं हाथ का खेल है। टाइप 3 क्या पूछेगा आपको एग्जाम में, क्या पूछेगा, कोण निकालने बोलेगा। क्या बोलेगा, कोण ज्ञात करने, है ना, ज्ञात करने। क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, है ना, घंटा और सुई के कांटा के बीच कितना समय, है ना, समय दिया रहेगा और घंटा और सुई के कांटा के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, टाइप 4 में क्या रहेगा, टाइप 4 में क्या निकालना है आपको, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोण का मान दिया रहेगा। किसका दिया रहेगा, कोण का मान दिया रहेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है, बस खत्म, आपका घड़ी खत्म हो गया। ठीक, अगला चैप्टर चालू करें। ठीक, तो चलो टाइप 1 करना क्या है, अब मैं बता रहा हूँ, है ना। टाइप 1 अब करना क्या है, टाइप 1 में क्या निकालना है, क्या निकालना है जी, दर्पण प्रतिबिंब। क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब, इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रखेंगे, है ना। पूरा मूल मंत्र इसी में भरा हुआ है, पूरा मूल मंत्र इसी में भरा हुआ है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने बोला जाए तो जो समय दिया रहेगा उस समय को आपको घटाना है ना। उस समय को क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या बोल दिया, समय दिया है। क्या समय दिया है ना, 5:40। इसका है ना, इसका क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो आपको घटाना किससे है जी, आपको दिया हुआ समय को, ये निकालने के लिए क्या करना है, दिया हुआ समय को, दिया हुआ समय को किससे घटाना है, 11:60 या क्या करना है, 23:60 से क्या करना है, माइनस करना है, से घटाना है। यही है इसका क्या, मूल मंत्र, है ना। आपको है ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर समय 11 बजे से ज्यादा का समय है, समय कितना है, 11 बजे से ज्यादा का समय है, तो आपको किससे माइनस करना है, 23 से। रेलवे टाइम टेबल, ये मतलब कौन सा टाइम टेबल, अगर रेलवे वाला टाइम टेबल रहा, रेलवे वाला समय रहा, तो आपको इससे माइनस करना है। और नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, अगर वो समय दिया रहे तो आपको 11:60 से माइनस करना है। आपको सभी चीजें क्या हो जाएगी, निकल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया 5:40 का क्या निकालिए, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 11:60 से क्या करना है, माइनस कर देना है। 11:60 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 5:40। इसको इससे माइनस कीजिए, कितना आएगा, 20, है ना। इसको इससे माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 6। आपका जल प्रतिबिंब निकल गया, आपका क्या निकल गया, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, निकल गया। तो कुछ भी तो नहीं रखा है, माइनस ही तो करना है ना। कक्षा 5वीं का सवाल है, मान के चलिए, बस माइनस करना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर यही आपको कितना दिया रहा है, 18:40, अच्छा 18:30 दिया रहा है, तब आप किससे माइनस करेंगे, तब माइनस करेंगे 23:60 से माइनस कर दीजिए। ये 30 का 30 में ही रहेगा, है ना। 13 मार्क कितना हो गया, 5। 13 मार्क कितना हो गया, 5। और 2 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 5:30।
ठीक है, 5:30 आपको AM PM का ध्यान में रखना होगा, बस वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है। करे क्वेश्चन करके देखें 2-4। चलो ठीक है, देखिए प्रश्न दिया हुआ किसी घड़ी में 3 हुआ है 10 मिनट हुआ है। क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3:10 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा? फटाक से, आपको बिल्कुल 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है, वैसे तो 5 सेकंड का समय होना चाहिए। ठीक है, कितना समय? 10 सेकंड का रखूं? 15 सेकंड मैक्सिमम, 15 सेकंड में सवाल बनने चाहिए। ठीक है, आ गया सबका टाइम। आंसर क्या है? 8:50। 30:10 किससे घटाएंगे? 11:60 से 30:10 को घटा देंगे, कितना आएगा? 50 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 8:50 दिया है ऑप्शन में, दिया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 11:55 क्या आएगा? क्या 5 मिनट? बस 5 मिनट है ना। कौन सा आएगा? सी आ जाएगा, 5 मिनट। ठीक, टेंशन मत लो अभी, पूरा यहाँ दंगल होगा, दंगल। ठीक है, पूरा दंगल चलेगा, टेंशन मत लो। चलो कहाँ गए थे? ये बना के बताओ अब थोड़ा। चलिए ये बना के बताइए। अगर इसको बना लिया 15 सेकंड में, आप वाकई में आप लाजवाब हो, आप लोग लाजवाब बोलेंगे। ठीक है, टेंशन में तो खुशियाँ ज्यादा देर नहीं रहती है ना, थोड़ी देर में चल जाती खुशियाँ, वापस बुलाना पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन वाले को जवाब देंगे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 3 है क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। आया? अब ये मत बोलो माइनस करने नहीं आता करके, है ना, मुझे हाथ पर जोड़ना पड़ जाएगा, अदरवाइज कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, इसको 2 बार में बना लो, है ना। 60 है ना, किससे माइनस करना है? 11:60 से। इसको 7:46 सही 4/11 को क्या करना है? माइनस करना है। कैसे करेंगे? पहले इसको, है ना, मिश्रित भिन्न है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको किसमें बदलना होगा? साधारण भिन्न में बदलना होगा। कर दीजिए, क्या करते हैं? 46 है ना, 4 से 11, इसको क्या करते हैं? 46 प्लस 4/11 लिखते हैं और क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या आ गया? 11। 11 का इससे गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 11 6 का 66, 11 चौक 44, 44 और 66 506, 50 होगा ना, प्लस कितना? 4, तो कितना आया? 510 है ना। किसमें माइनस करेंगे? 60, टोटल करेंगे कितना आएगा? 510/11। तो माइनस कितना करेंगे? 510/11। अब तो माइनस कर सकते हो ना। एलसीएम आएगा कितना? 11, 11 6 का 66, 11 6 का 66, माइनस कितना? 510, माइनस कर लीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0 में 0 0 आ रहा है। ठीक है, 6 में 5, ठीक है, 6 में 5 1, 150 बटे कितना? 11। अब भाग देके देखिए, भाग देके देखिए कितना आ रहा है। तो 11 एकम 11, 11 दिया 33 और कितना बच गया? 7 बच गया। 7 बटे कितना? 11। ये है ना। अब साधारण भिन्न को आपको वापस किसमें बदलना है जी? मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 13 से 7/11 आ गया। आंसर देखो, किसी 13 से 7/11 आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है ना, यही आपका आंसर है ना। और 7 11 को किससे घटाओगे? 7 से घटाओगे, कितना आएगा? 4 आएगा। दो अलग अलग भाग में बांट लो जी, इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, खत्म बात। घंटे को घंटे से, मिनट को मिनट से माइनस कर दो, सीधी सी बात है। हाँ, मुझे ये पता है कि आप लोग को ये करने नहीं आता, बहुत लोगों को, है ना, क्योंकि तरीका होता है। हाँ, अरे भैया भिन्न पढ़े हो जिंदगी में, है? समस्या यही पे है ना। बेसिक चीजों को तो आप लोग छोड़ दियो। ये मत सोचना कि रीजनिंग पढ़े तो गणित नहीं आएगा, है ना। गणित बाप होता है, सब जगह आता है वो, है ना, जीवन के हर जगह में होता है। ठीक है, चलो क्या बताया हमें? क्या टाइम दिया था? टाइम बताइए जल्दी। इसको माइनस करना था
7 बज के जी 46 मिनट और 4/11। किससे माइनस करना बोला मैंने? 11:60 से। इसको इससे माइनस कीजिए, मिनट घंटे को घंटे से माइनस कीजिए, मिनट को मिनट से माइनस कीजिए। करो माइनस। क्या करेंगे? 60 को किससे माइनस करेंगे? 46 सही 4/11। 46 सही 4/11। ये जो समय दिया ये किसमें दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। किसमें दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। साधारण फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं? इसको गुना करते हैं इससे और इसको जोड़ देते हैं, यही तो है जी साधारण भिन्न। करो, कितना आया? 60 माइनस 46, यहाँ ब्रैकेट रखो, 46 गुनी 11 प्लस 4/11, यही होगा। फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? इसको गुना कर देते हैं और इसको उसमें जोड़ देते हैं। तो देखो 46 गुनी क्या कर दिया? 11 कर दिया, प्लस क्या कर दिया? 4 कर दिया, बराबर 60 माइनस 11 6 का 66, 11 चौक 44, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 11 का 46 से 506 प्लस 4/कितना? 11। इसको ब्रैकेट में ही रखिए, है ना। 60 माइनस 6 4 कितना हुआ? 10, 510/कितना आया? 11। 510/कितना आया? 11 आया। अब इसको फिर से माइनस करना है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या आएगा? 11। क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 11 आएगा। हेलो, हाँ ले आओ ना, नीचे आओगे तो कितना टाइम लगेगा? लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, आ जाओ। आओ। ठीक है, एलसीएम लोगे ना और इसको किससे गुना करोगे? एलसीएम इसका क्या है? 1 है, इसका क्या है? 1 है, सब बताना पड़ता है भाई। 11 6 का 66, 660 हुआ और ये एक बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। तो पूरा बताओ इसको, है? कक्षा 5वीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ अभी नवोदय का, जब पढ़ाता हूँ ना तो यही सिखाया हूँ लोगों को, एलसीएम कैसे लेते हैं और ऐसे चीजों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो कर सकते हो जी 510। अब इसको क्या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बना सकते हो? आपस में सिर्फ भिन्न में बताना है। कितना आएगा? माइनस करेगा तो 150/11। सर दर्द वाला काम मत करो आप लोग, है ना। 11 एकम 11 आएगा, 11 एकम 11 कितने बार में जाएगा? और 11 दिया 33, कितना बचा? 7 बचा बटे 11 हो गया जी। इसे इतना मैं लिख दिया हूं तो ये तो वो बन गया ना मैथ्स का प्रॉब्लम। सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे समझ रहे हैं? चलो ये वाला बनाओ। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 12:30 दिखाई देते तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा इसका आंसर? सबका है आंसर? ठीक, 11:30। चलो अगला, ठीक है। हाँ चलो बताओ, ये दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसको बना के बताओ। ये वाला बना ली मतलब आप सीख गए, आपका जीवन सफल हो गया। ठीक है, सफल हो गया, इसी व्यापक सफल हो गए। कितना है? ठीक, ठीक, क्या आएगा? बी। 11 में 3 माइनस कर दो, कितना आया? 8 आ गया, बन गया। कितना सेकंड? 3 सेकंड। 3 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड ठीक बोलना पड़ेगा, है ना। 11 में क्या माइनस करोगे जी?
3 माइनस करोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो ये 8 पहले की ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पहले ऑप्शन का यूज कर लेना, नहीं आएगा तब आपको ये वाला यूज करना है। 60 में क्या माइनस करोगे 25 सही 5/7, 7 में 25 सही 5/7 करके देख लीजिए, है ना। इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको पूरा तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये देखो 60 माइनस और आसान बता रहा हूं, देखिए इधर देखिए और आसान बता रहा हूं। 7 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको 25 माइनस 5/7 ये कर लिख सकते हैं इसको, है ना। माइनस चिन्ह यहाँ भी आ गया, माइनस चिन्ह यहाँ घुस गया, इसको अच्छा लगता है यहाँ जाने में, वहां चले गया वो, ठीक है। 60 में 25 घटाओ, 7 में 25 घटाओ 35, 35 माइनस कितना जी 5/7, यहाँ 7 को इससे गुना करो, अब 7 × 6 35, 7 किया 21, 21 और 3 24 माइनस कितना जी 5, कितना आया 240, 240 बटे कितना 7, 7 किया डिवाइड करो 7 किया 21, कितना बचा 3, 7 चौका 28, बचा कितना 2/7। यही कर लिया आपका क्या भाग 7 से दे रहे हैं, तो जो शेष फल ये हमेशा क्या होता है शेष फल होता है, ये हमेशा क्या होता है शेष फल होता है, ये हमेशा क्या होता है भाग फल होता है, ये हमेशा क्या होता है भाग फल होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या होता है हमेशा भाजक, ये हमेशा क्या होता है भाजक। तो मिश्र भिन्न लगाने के लिए क्या लिखते हैं, है ना, भागफल को साइड में लिखते हैं, ऊपर में शेषफल लिखाता है और नीचे में भाजक लिखाता है। नहीं आता तो इससे ज्यादा आसान तो नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। क्लियर, चलो हो गया, नोट कर लिया आप लोग, दूंगा भाई सीट मिलेगा, कहाँ टेंशन ले रहे हो, लिखने का क्यों सोचते ये समझ में नहीं आता, जब बताता हूँ सबसे बड़ी गलती है, इसलिए आप सीख नहीं पाते हैं। मैं बताया तो देख रहे थे, लिख रहे थे भैया मेरे 4 आंखें होती है, जहाँ जो भी यहाँ पढ़ाता है ना उसकी 4 आंखें होती है। ये मत सोचना आप लोग पीछे में क्या कर रहे हो, जिस दिन आप इस स्टेज में आ जाओगे ना यही काम करोगे ना, आपको हमें सब पता होता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, किस आदमी का ध्यान है नहीं है, ये हमको सब पता होता है ना। पढ़ाने वाले को 4 आंखें रहती है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाता है तो बिल्कुल 4 आंखें होती है उनकी, समझ जाता है किसके समझ में आ रहा है, हमें पता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं दोबारा बताने का क्यों नहीं सोचता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैं बताता हूँ ना तो मैं बोल दिया, एक बार अगर मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं और बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ बोलने के साथ साथ में, इसका मतलब आपको देखना है और सुनना है, दोनों चीजें करनी है तभी समझ पाओगे। ये नोट्स तो पूरा दूंगा जी, क्या टेंशन है, मैं कहाँ कलम चल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ये आपको समझना चाहिए। ये है ना बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, घटाना बस है इसको। अरे चलो इसको भी भिन्न बना लो ना, 60/1 बना लो इसको भी भिन्न में, क्या दिक्कत है, भिन्न को भिन्न से घटाना है, ठीक। लिखने का मत सोचो, बिल्कुल ही मत सोचो लिखने का, दिमाग में डालने का सोचो कि क्या हो रहा है, मैं मौका तो दे रहा हूँ ना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए जल प्रतिबिंब, अगला टॉपिक क्या है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या करना है, जो समय दिया रहेगा, समय को क्या करना है, समय को किससे घटाना है जी, समय को या तो आप 6/30 से माइनस कर दीजिए या 17/90 से माइनस कर दीजिए या 18/30 से माइनस कर दीजिए। इससे माइनस करके देख लो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सब एक ही समय है। 6/30 मतलब 18/30, 18/30 मतलब 17/90। सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा आप किसका 17/90 का। अगर है ना छोटा टाइम है, 6 से छोटा टाइम है तो आप किससे घटाएंगे 6:30 से, है ना। अगर 6 से बड़ा टाइम है तो आप है ना या तो इससे घटा लीजिए या इससे घटा लीजिए, ठीक है, या दोनों का यूज कर लीजिए, इन दोनों का यूज कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। 18/30 है 18/30 हाँ उसको कब यूज करेंगे 18:30 को जब वो मान लीजिए 1 सेकंड से मिनट से ज्यादा कह रहेगा 6 से बड़ा क्या मिनट आपको 90 से छोटा 25 से बड़ा है। जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया, हाँ जैसे आप 18:30 को मत करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। जैसे दे दिया क्या है ना 9:70 कितना 40 मिनट, तो इसको इससे माइनस करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो आप किससे माइनस करो 17:90 से माइनस करो। तो मैंने बोला ये यूज कर लो और
ये यूज कर लो, इसको रहने दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बस को यूज कर लो भाई। ठीक है, मैंने तो ये बताया है कि इस टाइम को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं। आप 17:90 को 18:30 लिख सकते हो, 6:30 लिख सकते हो ना, सब वही है। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो आज घड़ी घड़ी खेल लेना है क्या। चलो क्वेश्चन करें, चलिए बनाइए। क्या लिखा है, यदि घड़ी में कितना बजे हैं, 20:42 बजे हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा। कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा जल प्रतिबिंब बताना है। 20:42 कितना मिनट हुआ है, 20:42 हुआ है। ठीक है, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा। है भाई, तो दिमाग लगाना है भाई, दिमाग लगाओ ना। 20:42 को क्या लिख सकते हो आप लोग, हैं? बिल्कुल सही, करिए करिए, दिमाग लगाइए। मैं बता दूंगा तो मेरा ही ज्ञान हो जाएगा, आप लोग प्रयास पहले कीजिए। जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक मैं सही बताऊंगा नहीं। कितना आया, उस दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से दौड़ेगा तो आंसर तो मैं बताऊंगा ही, उसका काहे घबरा रहे हो आप। 20:42 को क्या लिख सकते हो, सबसे पहला चीज 20 को क्या लिख सकते हो, 8 कितना मिनट, 42 अब तो माइनस कर पाओगे ना, अब तो माइनस कर पाओगे। किससे माइनस कीजिए, 17:90 कर लीजिए माइनस, है ना। और नहीं समझ में आता तो 12 से माइनस करना है वही समय को। अगर आपको नहीं पता है 20:42 8:42 कैसे बना, तो समय को किससे माइनस करना होता है, किससे माइनस करता है, 0 से। कितना आया, 8:42। रेलवे टाइम टेबल में अगर आप 12 माइनस करेंगे तो नॉर्मल टाइम टेबल आ जाता है ना। एएम और पीएम, एएम और पीएम कितने घंटे में बदलता है, 12 घंटे में बदलता है। तो आपको 12 से क्या करना है, माइनस कर देना है, बहुत सिंपल है। ठीक, इसमें क्या दिक्कत है, माइनस कर लीजिए। कितना है, 10 में 2 8 9 5 8 9 5 4 आया, 17 8 9 आ गया, 9:48। चलिए इसको बनाइए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। 2:47 सही 10/13 है, बजे इतना बजा है। इसका क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 15:42 सही 3/13, 15 है ना 42 सही 4/13। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया है। 15 सही 41 सही 1/13, और है आपका ऑप्शन क्या, 15 सही है ना 15 सही कितना लिखूं, 40 15 बजे 40 सही 7/13, ये आपका ऑप्शन है। चलिए अब सभी में क्या दिया है ऑप्शन, 15 दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, केवल मिनट निकालना है। सभी में ऑप्शन क्या दे दिया है, 15 दे दिया है। तो आपको क्या माइनस करना है, ये वाले को माइनस करना है। किससे करेंगे माइनस, इससे माइनस करेंगे, 90 से माइनस कीजिए। ठीक, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। माइनस करके बताइए मुझे, 90 में 47 सही 10/13 को माइनस करके बताइए कितना आता है। आता है मत बोलना, करो। रमेश शशि जा, तुम टिफिन लेकर आना नीचे।
जाओ दौड़ते दौड़ते। हाँ शशि गया नीचे घर में, ऑफिस में छोड़ दिया। समझ में आया? हो गया? किनका किनका नहीं आया है? किनका किनका आंसर नहीं आया है? हेलो हाँ आओ आया कि नहीं आया? चलो छोड़ो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 7 सही 46, 7:46 सही 4/11 समय बचा है। बताइए इसका वास्तविक समय क्या होगा? किससे माइनस करेंगे? 17 सही 17:90 है ना। 17 में 7 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? और 46 सही 4/11। ठीक है, 17 में 7 माइनस करेंगे 10। ये ऑप्शन में ऑटोमेटिक दिख रहा है 10, क्योंकि पहले इसको देख लेना 8 9 10 11। अगर ऐसा दिया है ऑप्शन तो आपको ये वाले पार्ट को बनाने की जरूरत ही नहीं है, समय की बचत करना है। 90 में 46 से 4/11 माइनस नहीं हो रहा है? 90 भैया लेट इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को कम से कम 40-50 क्वेश्चन करना होगा, होमवर्क दे देता हूं मैं। ठीक है, 90 माइनस 46 माइनस क्या 4/11। 90 में 46 माइनस कर लीजिए पहले, कितना होगा? माइनस करेंगे तो 10 में 6 4। ठीक है, 9 4 9 5 4 44 माइनस 4/11। ठीक, अब इसको इससे गुना कर लीजिए जी। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना हुआ? 44 और 4 कितना हुआ? 48। आ जाओ ऊपर आ जाओ, आ गया है दीदी के पास। 484 माइनस कितना करेंगे? 4 है ना, डिवाइड बाई 11। 400 कितना हुआ? 80 डिवाइड बाई 11। अब भाग दे सकते हैं उसको। 11 चौका 44, कितना बचा? 4। कितना है ना, 11 चौका 44, कितना बचा? 4 बचा। 11 दिया 33, 11 दिया 33, कितना बचा? 7। तो कुछ 7 बचा है, तो 7/11 हो जाएगा। 7/11 देख लो, 7/11 है। इससे ना अगर मैं बना के देख रहा हूँ तो मैं सीखूंगा, लिख के दे सकता हूँ, आप नहीं सीखेंगे। सर बना के बताओ। अरे भैया आप बना के दिखाओ ना मुझे, हैं? सीखना किसको है? आपको सीखना, मुझे थोड़ी ना सीखना है। मैं तो जमाने से जान रहा हूँ इसको, पिछले जन्म से जान रहा हूँ। ठीक है, इस जन्म में वो गलती से दिमाग में बैठा रह गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको करना है। जिन जिनको नहीं आता है मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको घर में करिएगा होमवर्क, है ना। 18 माइनस 14 सही 2/7, इसको घर में कीजिए। 12 माइनस है ना, 12 माइनस 11 सही 1/3, इसको माइनस करना, घर में प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, 24 सही 6/11 माइनस 5। ठीक है, इसको सब घर में माइनस करना। ठीक है, 18 सही 2/9, 2/9 प्लस 6 सही 5/3 प्लस है ना 2 सही 1/4, इसको सब प्लस करके देखना। अरे ये सब क्या सिखाना पड़ रहा है, ये सब आसान है, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, तरीका सीख लो। ये को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको, बाकी इसको अलग कर दो, भिन्न को अलग कर दो, और जो भागफल वाला क्षेत्र है उसको अलग कर दो। इसको इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो, इसको अलग ही रखो, इसको पहले जोड़ लो आपस में, भिन्न वाले को, समझ रहे हैं? या भिन्न वाले को पहले
घटा लो। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 27 सही 3/7 माइनस 12 सही 6/11 माइनस 3 सही 9/13। ये लो और सवाल। ठीक है, नहीं आता ये सब करके सीखो। इसको सीखोगे करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? पहले इसका ऑपरेशन कर दो, इसका काम तमाम पहले करो, फिर भिन्न वाले का काम करो, फिर आपस में जो माइनस प्लस चिन्ह आता है उसके साथ उसको खेल दो। ठीक, क्लियर? क्या चीज? बिंदु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। ठीक है, वो घड़ी दर्पण गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, उस घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखा गया? उल्टा रखा गया। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में फलाना समय दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? दर्पण, अच्छा दर्पण को बोलेगा दर्पण नीचे में रखा हुआ है, तो ऐसा बोलता है होगा। दर्पन नीचे तो कहा, घड़ी के नीचे में क्या रखा है? दर्पण। ये घड़ी रखा हुआ है और घड़ी के नीचे में क्या रखा है? दर्पण। तब इसका समय बताइए। साइड में रखा तो दर्पण वाला प्रतिबिंब निकालना है। अगर नीचे रखा है दर्पण तो इसमें भी आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, इसमें मत निकाल देना भैया। अगर आपको प्रश्न में लिखा रहेगा दर्पण घड़ी के नीचे रखा है और दर्पण घड़ी के बाजू में रखा है तो घड़ी वाला नियम, और नीचे घड़ी के नीचे में रखा है तो जल वाला नियम अपनाना है। ठीक है, क्लियर? बनाने के बाकी क्वेश्चन। चलिए अगला आता है क्या? कोण याद करना है। क्या क्या करना है? कोण कैलकुलेट करना है। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा और आपको क्या निकालना है? घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? फार्मूला बता दो। कोण बराबर क्या होता है? 60h माइनस 11m डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला अप्लाई कर देना बस, है ना। कोण बराबर क्या है? कोण याद करने का फार्मूला है 60h माइनस 11m/2। h का मतलब क्या है? घंटा, आवर। ठीक है, h का मतलब घंटा, आवर। m का मतलब क्या है जी? मिनट। m का मतलब क्या है? मिनट। अब अप्लाई करके देखो, फार्मूला ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। चलो बना के देखो। बना के देखो। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो जो आंसर आएगा ना उसको उसमें से कितना माइनस कर देना है? 360 डिग्री माइनस एंगल। इसका मान रख दिया हमने ए लिख दिया, एंगल है डिग्री में। तो 300 अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो किससे माइनस कर देना? 360 से माइनस कर देना, क्योंकि घड़ी में दो कोण बनते हैं। ठीक है, एक नीचे की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो 360 से माइनस करना है। ठीक है, इसी में पूरा सवाल छिपा है, पूरा बनेगा आपसे। चलो बनाओ, फटाफट कैलकुलेट करो।
किनका किनका आ गया आंसर? मेरे नहीं बना रहा आप लोग हैं? वैल्यू बस तो पुट करना है जी और कैलकुलेट करना है। अरे एक दूसरे का मत देखो, गलत बन रहा है तो बनने दो, सीखोगे। और सामने वाला गलत बना है तो तुम्हें गलत बनाना है। अभी सही बोल रहा गलत बनाना मत देखो, अभी सीखो बस। ऑनलाइन आप लोग बताइए। जब भी ऑप्शन ये दिया है ना, जब भी ए और बी दोनों लिखा रहेगा तो आपको ये एंगल तो निकालना ही है, साथ में 360 माइनस एंगल ये भी निकालना है। ऑप्शन में कहीं भी अगर ए और बी दोनों वाला ऑप्शन मिले तो आपको दोनों निकालना है। ठीक है, एक बार ध्यान में रखना, हो सकता है दोनों भी आ जाए आंसर। ठीक है, तरीके को समझना है आपको। कभी दोनों मिला तो आपको दोनों ऑपरेशन करना है, ये वाला परफॉर्म करना है, ये वाला भी परफॉर्म करना है। ठीक है, हुआ जी, जोड़ना घटाना कर लिए। इन लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? इतना समय क्यों? तुमको नीचे वाला कौन बोलेगा? चलो देख लो भाई, इधर देख लो आप क्या है फार्मूला। फार्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू क्या निकालना है, 60h माइनस 11m डिवाइड बाय 2 है ना। मान रखिए 60 गुणित कितना, आवर कितना दिया हुआ 7 बजे, मतलब ये घंटे का काटा है। ठीक है, ये क्या है, मिनट है, माइनस 11 है ना, माइनस 11 और क्या करेंगे 46 4 बाई 11 करेंगे, 4 बाई क्या करेंगे 11 करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। डिवाइड कितना जी 2, डिवाइड कितना 2, 6 7 42 420 माइनस, इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है। देखो कुछ मत करो, निकालने के कई सारे तरीके हैं इसके। पहले मैं बता दे रहा हूँ कितना, 11 गुणित 46 सही 4/11, 11 गुणित 46 सही 4/11। मैंने बताया इसको क्या लिखते हैं, मैंने इसको बताया ऐसे को क्या लिखते हैं हम लोग, 11 इंटू 46 प्लस क्या लिखते हैं जी 4/11, क्या लिखते हैं 4/11 लिखते हैं इसको। ठीक है, लिख सकते हैं, किसी को डाउट है, नो डाउट। 11 का इससे गुना करो, 11 इंटू 46 प्लस 11 का किससे गुना करोगे, 11 इंटू 4/11 से, ये क्या हो गया कट गया है ना। अब इसका इससे बस मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 11 6 का 66 है ना, 11 6 का 66, 11 चौका 44, 44 में 6 जोड़िए कितना आएगा 50, प्लस कितना जी प्लस 4 आ गया ना, प्लस 4 कितना आया 510, कितना आया 510 आया ना।
समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो तो कितना आया? 420 माइनस 510 बटे 2 माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? माइनस 90 बटे 2 कितना आया? 45 डिग्री। 45 डिग्री समय ये कभी कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है वो, तो यहाँ तो हमें है ना माइनस है तो क्लॉकवाइज या दूसरा क्या निकलेगा? मैंने बताया दूसरा क्या निकालना है 360 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा वो, तो माइनस में प्लस में आपको यही लिख देना है। क्या करना है? 45 कर लीजिए, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 10 में 5 5 6 में 5 1 3 का 3 315 डिग्री, मतलब आपका 45 डिग्री भी आ रहा है और 315 डिग्री भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर? आंसर माइनस में मतलब घबराना है कभी भी, ठीक है? माइनस कभी भी होता नहीं है, एक कोण है ना वो बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बताता है माइनस, ठीक है? माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और प्लस का मतलब क्लॉकवाइज। तो हमें तो यहाँ चेक ही करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमें तो मान ही निकालना है। चलो नीचे वाले का निकालो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है? जल्दी फास्ट फास्ट कैसे आ रहा है? कितना निकाला था? दोनों का डालना भी नहीं आ रहा है। अब ये तो नहीं सिखा पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं बताया ना सुबह 6 बजे आना, क्लास चलता है 10वीं का, है ना? शाम को 6 बजे आना, नहीं शाम को 4:30 बजे आना, नवोदय वाला क्लास है तो उसमें सिखाऊंगा मैं शाम को 4:30 बजे, ठीक है? आ गया? कभी भी याद रखो, अगर मिनट कभी भी क्या रहा 0 रहा तो 30 से गुणा करना होता है। कैसे? फार्मूला देख लो, ये इंगल बराबर क्या लिखो? 68 माइनस 11 m डिवाइड बाय 2 किया हो, ये तो 0 है, m का मान कितना है? 0 है, तो 0 का 11 से गुणा करके कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 68 बाय कितना आ जाएगा? 2, इसको काटिए तो एक काम 2 3 साल तो कितना आ जाएगा? 38 और h का मान बस रखना है। h कितना दिया है? अभी भी अगर मिनट 0 है तो डायरेक्ट किससे गुणा कर देना है? 30 से। 6 तरीका 18, आंसर सेकंड में आएगा, 2 सेकंड का सवाल है। 6 तरीका 18। जैसे 8 बजे है तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8 बजे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? दो बार बनेगा कोण, एक बार 360 से माइनस करना है ना। 8 दिया 24, 8 दिया 24 240 और एक कोण क्या बनेगा? 360 माइनस कितना जी? 240 करके देखिए 120 डिग्री, ये दोनों डिग्री बनेगा आपका, ठीक है? 2 बार बनेगा हमेशा कोण, याद रखना है, ठीक? क्लियर? आगे बढ़े। आपको क्या दिया रहेगा प्रश्न में? कोण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोण दिया रहेगा। क्या याद करना है? समय याद करना है, ठीक है? तो देखो 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी और सुइया पहली बार कितना डिग्री का कोण बनाती है? 95 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाएगी, है ना? तो के बीच में कब बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? कब? इसके बीच में कब, है ना? कितना समय में ये इतने डिग्री का कोण बनाएगी, तो बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो m बराबर मिनट ही निकलेगा इसमें हमेशा। क्या निकलेगा? मिनट ही निकलेगा। m बराबर क्या होता है? क्या होता है जी?
हाँ? 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, ये होता है आपका क्या फार्मूला। 2/11 है ना, प्लस माइनस एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। नोट कर लिए फॉर्मूला, याद भी कर लीजिए। कर लेना भाई, माइनस करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड। ऑप्शन नहीं आएगा तो कर लेना, ठीक। ऑप्शन वाइज नहीं करेगा तो कर लेना माइनस, माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं आया तो पहले हमेशा प्लस करके ही देखना, ठीक है। अब आपको पूछा घंटा कौन है यहाँ, 5 और 6, कितने बजे के बीच पूछ रहा है, 5 और 6 बजे के बीच में इतने डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। तो एक हो जाएगा क्या हमारा, पहला एंगल क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला एंगल A1 बराबर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई जो शुरू का घंटा रहेगा उसी की बात कर रहा हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई कितना 30, है ना, 5 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। नहीं आता तो बता देता हूं मैं, 24 घंटा बराबर कितना डिग्री जी, 24 घंटा बराबर 360। तो एक घंटा का मान कैसे निकालेंगे, 12 घंटा, सॉरी 24 नहीं 12 घंटा होता है। घड़ी का कांटा जब 12 में रहता है और पूरा ऐसा घूमता है तो एक पूरा 360 डिग्री घूमता है ना, तो 12 घंटे बराबर कितना 360 डिग्री। तो एक घंटा बराबर 360 बटे 12, 12 है कम, 12 तिया 36, तो एक घंटा बराबर कितना कितना 30 डिग्री। इसीलिए हम घंटा को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 बजे है तो 5 बजे घंटा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया 5 तिया 15, 150 आया है, ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या है, हमें दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमें क्या है दिया हुआ है, कितना 95 डिग्री, कितना दिया है 95 डिग्री। अब कैलकुलेट करके देखिए, m बराबर क्या हो जाएगा 2/2/11 2/11 ब्रैकेट में कितना जाएगा 105 प्लस कितना जी 95। एक बार ये करके देखिए और एक बार माइनस करके देख लीजिए, पहले प्लस करके निकाल लीजिए, कितना जाएगा 245। m बराबर कितना जाएगा 245 बटे कितना जी 245 गुणित 2 बटे कितना 11। काट के देखिए कट रहा है क्या, कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना आप लोग आएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, माइनस 10 में 5 5 है ना, 15 में 10 5, 15 में 10 55 बटे कितना 11, ठीक है, गुणित कितना 2 गुणित 2, 11 पंचे 55, 5 दूने 10, तो 5:10 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है 5:10। 5:10। पहले देखा अगर भिन्न में नहीं ऑप्शन और नहीं कट रहा है तो इसको कैलकुलेट ही मत करना, ठीक है। अगर बटे में नहीं दिख रहा है समय तो आपको कटना चाहिए, नहीं कट रहा है इसका मतलब आपको दूसरा माइनस वाला करके देख लेना आप लोग, ठीक है। और ना सबसे पहले ऑपरेशन हमेशा माइनस वाला ही करना है, 6 घंटे को कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा यूज आपको प्रायः किसको करना है, m = 2/11 a1 माइनस a2, इसको ज्यादा यूज कीजिएगा, ठीक है। पहले ये वाला चला के देखिएगा, अगर इसमें आंसर नहीं आया तो आपको क्या कर लेना है प्लस निकाल लेना है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल बना के बताओ। घंटे बस को गुणा करेंगे ना, मिनट को गुणा नहीं करना भाई।
आ गया? इजी है कि नहीं घड़ी? हो गया घड़ी पूरा खत्म। यही 4 प्रश्न बनते हैं। अब चलो एक प्रश्न मैं देता हूँ अपने से। एक प्रश्न मैं अपने से देता हूँ। 8:42 पर घंटा और सुई के कांटा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटा व मिनट सुई के मध्य, मिनट सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक ये बनाइए। दूसरा प्रश्न ये क्या आएगा? चलिए 4 व 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच नेक्स्ट प्रश्न है ना। 4 व 3 बजे के बीच में नए पेज में लिख रहा हूँ। इसको याद करो भाई। 8:42 को याद करो कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितना अगला प्रश्न दूंगा। हो गया? 8:42 क्या निकाला है? एंगल। क्या निकाला है? एंगल। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा? चलिए निकालिए। 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा? ये वाला क्वेश्चन बना के बताइए। जिनको कैलकुलेशन स्लो है ना, कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे। मोबाइल और कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे जीवन में, ठीक है? हाथ से करो ना जी, क्या दिक्कत है? जब हमारा शरीर इतना, देखिए कंप्यूटर का दिमाग हमारे दिमाग से इतू सबस है, इतना छोटा है। याद रखिए, कंप्यूटर का दिमाग इतू सबस मिलेगा, हमारा दिमाग बहुत बड़ा है। तो भैया जो बड़ा है उसको यूज करो ना। इसका आंसर कितना आ रहा है? 18 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया? 18 डिग्री। ठीक, 8:42 18 डिग्री आएगा, ठीक है? चलो 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा? होमवर्क है, इसको कर लेना। 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब घंटा व सुई का कांटा, घंटा व सुई का कांटा आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। तो यहाँ थीटा का मान एंगल का मान कितना होगा? यहाँ एंगल 2 का मान 90 डिग्री, यहाँ एंगल 2 का मान कितना होगा? 0 डिग्री। बस
ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है? तीसरा प्रश्न बनेगा, है ना, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब घंटा व मिनट सुई क्या बनाएंगे? पूरक कोण बनाते हैं, पूरक या संपूरक कोण बनाते हैं, संपूरक कोण पूरक कोण बनाते हैं। तो A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, A2 का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहले माइनस ही कर लेना, अगर ऑप्शन में नहीं आया आंसर, है ना, हाँ ऑप्शन नहीं दिया तो आप माइनस ही करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला? हाँ कुछ नहीं करा, फार्मूला तो बता दिया हूँ। A2 का तो मान दिया हुआ है, और क्या निकालना है? एक है ना, A1 का मान कैसे निकालेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 को 2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। A1 का मान निकल गया, फार्मूला में नहीं रख सकते जी। समकोण मतलब कितना डिग्री होता है? समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है ना। घंटा आपस में मिलेंगे, आपस में जब दोनों मिलेंगे तो कहाँ कोण बनेगा जी? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री हो ना आपस में मिलेंगे तो। और जब क्या होगा? संपूरक होगा या पूरक होगा तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के उल्टे होंगे, विपरीत ऐसे। मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। और क्या? A2 का मान ये है, यही है। A1 का मान कैसे निकालते हो आप लोग? 30 से मल्टीप्लाई करते हो ना। 30 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो? क्योंकि 1 घंटे बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। अब क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्या समझ में नहीं आया? जैसे कि 4 30 और 5 30 दिया जाता है, तो इससे A1 30 से निकालते 4 30 और 5 30 के बीच। 4 से गुणा करना है आपको। 4 से किसको निकालना है? A1 निकालना है, A1। हाँ तो गुणित 30। 30 का और 0 डिग्री को ना एक चीज और बोलते हैं, याद रखना। अगर हो सकता है आपस में मिलेंगे या इसी को बोलेंगे समपाती कोण ना। याद रखना भाई, समपाती कोण बनाते हैं। समपाती कोण मतलब कितना? 0 डिग्री। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समपाती कोण का मतलब कितना होता है? 0 डिग्री होता है। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, घर पे करना, नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है।
ठीक है ना? चलो ये वाला बता दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, तो मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक दिन में कुल कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां, एक दिन मतलब 24 घंटे लेते हैं ना, एक दिन मतलब कितना, 24 घंटा। तो 24 घंटे में घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत कब बनाती है, कितने बार बनाएगी, कितने बार बनाएगी? जल्दी कैलकुलेट करके बताइए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा फिर। तेईस बार, 23 बार, 21 बार, 22 बार, 24 बार। एक घंटे में कितने बार बनता है 180 डिग्री, है ना? जैसे एक से लेकर अगर 1 बजे, 1 के बाद 2 बज रहा है तो कितने बार बजेगा, 180 डिग्री कितने बार बनेगा, 1 बार बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो 1 से लेकर 12 बजे के बीच में, 1 से लेकर वापस 1 बजे के बीच में, मतलब ये है ना, ऐसे लगी 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितने बार, 1 बार। तो 24 घंटे में कितने बार होगा, 12 घंटे में कितने बार होगा, 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 11 बार। याद रखिएगा, 1 घंटे में कितने बार, 1 घंटे में 180 डिग्री कितने बार बनता है, 1 बार। 11 घंटे में कितने बार बनता है, 11 बार। क्योंकि याद रखना 5 से 7 बजे के बीच में केवल कितने बार बनता है, 1 बार बनता है। बनना कितने बार था, 5 से 6 और 6 से 7, इसके बीच में कितने बार बनना था, 2 बार बनना था, पर बनता कितने बार है, 1 बार। आप लोग ट्राई करते रहना घर में, ठीक है, ट्राई करते रहना। या भी बिल्कुल कोई समय नहीं है तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप कोशिश कर लेना, घड़ी को बजा के देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? प्रैक्टिकल कर लेना भाई, क्लियर? ये तो घड़ी घुमा के दिखा देंगे, अभी समय नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार बनेगा, तो 12 घंटे में कितने बार, 11 बार। 12 घंटे में कितने बार, तो 24 घंटे में कितने बार होगा, 11 गुणित 2 कितना हो गया, 22 बार। जब वो 12 बजे बनेगा देश में, तो वो तो देश में आया है, तो एक और जो अगले दिन जाएगा। हाँ चल 12 बजाओ, कितने से कितने बजे बीच में बोल रहा हूँ, 12 से 12 बजे। अरे 1 घंटे का हिसाब निकाला ना, 1 घंटे का बताओ मुझे, 12 बजे से कितने बजे बीच में बोल रहे हो, 12 बजे से 1 बजे। घड़ी बनाओ, ये प्रैक्टिकल आप लोग करते रहोगे, घड़ी बनाओ, ये 12 से 1 है, ये भी 12 बजा है ना? जब कांटा इधर जाएगा आप निकाले, कैलकुलेट कीजिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, आप ऐसा कैलकुलेट कीजिए। जो मेथड बताया ना, जो मेथड बताना एंगल निकालने का, पहले आप निकालिएगा 11 से 12 के बीच में, फिर 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बार निकलेगा, आप निकाल के देखिएगा। अगर 2 बार एक ही एंगल मिला, इसका मतलब वो कितने बार बनेगा, कितने बार बनेगा, इसके बीच में कितने बार बनेगा, 2 बार बनेगा 180 डिग्री का कोण। परंतु 5 से लेकर 7 बजे के बीच में कितने बार बनेगा 180 डिग्री का कोण, 1 बार बनेगा, ये याद रखना, ठीक, क्लियर? अभी मैं याद करने बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अभी इसको नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, याद कर लेना भाई। और मैंने बता दिया अगर 180 डिग्री ये वाला बनता है जी, ये 6 बजा है, ये वाला बस 180 डिग्री बनता है,
ठीक है, 5 बजे से लेकर कितना 7 बजे के बीच में 180 डिग्री वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 0 डिग्री सॉरी एक दिन में कितने बार समपाती कोण बनते हैं? कितने बार समपाती कोण बनते हैं? बताएंगे? बताइए, ऑप्शन सेम है 21, 22, 23, 24। ऑप्शन सेम है 21, 22, 23, 24। ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। बताइए आंसर, बताइए आंसर। इसका भी आंसर क्या है? बाई बार समपाती कोण मतलब 0 डिग्री, समपाती कोण मतलब 0 डिग्री, है ना? 11 से लेकर 1 बजे के बीच में कितने बार बनता है? एक बार बनता है। और बाकी टाइम कितने बार बनता है? घंटा बच गया और कितना घंटा बच गया? 10 घंटा है हमारे पास, 10 घंटा है, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, है ना? तो एक है ना 10 घंटा जोड़ दीजिए, कितने बार बनेगा? 11 बार। कितने दिन में, कितने घंटे में? 12 घंटे। कितने बार बचेगा? कितने बार बनेगा ये 0 डिग्री? कितने बार बनेगा? 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री। मैं बता रहा हूँ याद रखना, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में केवल एक ही बार बनता है 0 डिग्री का कोण। ठीक है, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनता है? एक ही बार बनता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो ना? मैं अभी कर वर्क नहीं दिखा रहा हूँ, है ना? समय कम है, इसलिए आप लोग याद रख लीजिए बस। नोट डाउन करो सब। चलो नोट डाउन करो। गला पूरा बैठ गया। अब एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला ना फिर। चलो तीसरा प्रश्न हो गया ये तीसरा। चलिए एक दिन में घंटा व मिनट एक दिन में घंटा व मिनट कितने बार क्या बनाती है? समकोण बनाती है। ठीक है, एक बार कैसे बनेगा? जैसे ये इस प्रकार से ये 90 डिग्री। ठीक है, ये घड़ी वापस इधर भी जाकर 90 डिग्री बनेगा ना? इधर जाकर तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मतलब 1 घंटे में कितने बार? 1 घंटे में कितने बार बन रहा है? 90 डिग्री 2 बार बन रहा है। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में कितने बार? 2 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 24 बार बनना चाहिए। 24 बार बनना चाहिए। पर बनता है क्या? नहीं बनता है। कारण 90 डिग्री के कोण बराबर कब दिखेगा? याद रखना, ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम और दूसरा ये वाला टाइम। यहाँ समस्या है 3 बजे और 9 बजे, मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे। कितना बार बनना चाहिए? कितने बार बनना चाहिए? 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने बार बनना चाहिए था? कितने बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। तो बनता कितने बार है? 3 बार। याद रखना, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने बार बनता है? 3 बार बनता है। वैसे ही 8 बजे से लेकर
10 बजे के बीच में। यहाँ भी कितने बार बनता है? 3 बार बनता है। बनना कितने बार चाहिए था? 4 बार। मतलब यहाँ -1 होगा और यहाँ भी -1 होगा। -1 हो रहा है ना? तो कितना होगा? -2 बार, है ना? 24 माइनस 2 बार, ठीक है? तो कितना हुआ? 22 बार, ठीक है? तो एक दिन में 24 घंटे में कितना होगा जी? 44 बार बनेगा। 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 44 बार बनेगा। ठीक है? मतलब अगर कभी पूछेगा 9 बजे और 3 बजे का समय बीच में आएगा तो एक माइनस करेंगे, ठीक है? 3 बजे वाले में 1 माइनस कर देंगे और 9 बजे वाला भी 1 माइनस कर देंगे। अगर समकोण बोला तो, अगर 0 डिग्री बोला तो 12 बजे, अगर कहीं समय में बीच में आता है 12 बजे तो कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। 180 डिग्री बोला तो 6 बजे अगर बीच में है, जैसे अगर बोला आपको, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन, शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कुल कितने बार एक दूसरे से मिलेगी? मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण शाम 4 से 10 बजे के बीच में। बताओ कितनी बार होगा? ये घड़ी है आपका, है ना? ये घड़ी है, ये कितना बजा है? 4 बजा है। 4 बजे से कितना बजे तक? 10 बजे तक। ये 10 बजा है, ठीक है? मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है? समय ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कर रहा है? जस्ट विपरीत समय ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? मैंने बताया 0 डिग्री का एक का माइनस करना है जब समय क्या होगा? 0 डिग्री बोला है, एक दूसरे से मिलेंगे मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री का माइनस करना है जब घड़ी में बीच में 12 बजे नहीं आया, बीच में नहीं आया। इसका मतलब जितना समय होगा उतना ही होगा। 4 का कितना? 5 है ना? 4 का कितना? 5 6 7 8 9 10। कितना घंटा? 6 घंटा। आंसर क्या होगा? 6 बार 0 डिग्री में आएगा। अगर यही प्रश्न में रहता 4 बजे से लेकर, है ना, 4 बजे से लेकर 1 बजे तक, है ना, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, कितना घंटा हो रहा है टोटल? कितना घंटा हो रहा है? ध्यान से सुनिए मेरी बात, अच्छे से बता देता हूँ। चलिए, ये है घड़ी में क्या बोल रहा है? 4 बजे से लेकर 4 बजे से 10 बजे 4 PM to 10 PM, ये याद रखना, है ना? 4 PM to 10 PM कितना घंटा हो रहा है टोटल? 6 घंटा। इसमें एक भी माइनस नहीं होगा, मतलब कितने बार होगा? 6 बार। कितने बार होगा? 6 बार। 0 डिग्री होगा, और है ना, 6 बार क्या होगा? 0 डिग्री होगा। परंतु है ना, 4 PM से 10 PM क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या नहीं आया है? क्या नहीं आया? अगर कहीं बीच में 12 बजे आता तो आपको क्या करना पड़ता? 1
एक बार माइनस करना होगा। ठीक है, समझ में आएगा। अगर इसी घड़ी में क्या बजे हैं 4 बजे 4 PM से लेकर 10 है ना 10 PM है। अब ये पूछ रहा है क्या कितने डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, कोण कितने बार बनेगा बताइए। टोटल घंटा कितने हो रहा है 6 बार है ना, -1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच केवल एक ही बार बनता है। मतलब अगर आपके घड़ी में कहीं बीच में 6 बज रहा होगा, 6 बजे का टाइम आ रहा होगा तो एक बार माइनस कर देना। आपकी घड़ी में कहीं 6 बजे का टाइम आ रहा होगा तो एक बार माइनस कर देना। किसके लिए, जब 180 डिग्री का कोण बने तो। क्लियर, समझ में आया। चलो एक बना के बताओ। 4 AM to 1 PM के बीच, 1 PM के बीच पहला कितने बार क्या बनेगा 0 डिग्री, दूसरा कितने बार 180 डिग्री, तीसरा कितने बार 90 डिग्री बनेगा। चलिए ये तीनों बना दिए, मतलब आप समझ गए। 8 8 और 16 पहले आपको 4 AM से 1 PM का टाइम निकालना है। टोटल कितना घंटा होगा, कितना घंटा हो रहा है 9 घंटा। कितना घंटा हो रहा है 9, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 है ना। टोटल कितने घंटे 9 घंटे। 4 AM से लेकर 1 PM के बीच टोटल घंटा कितना हो रहा है 9 घंटा हो रहा है, 9 घंटा। अब इसी को ध्यान में रखना है। अगर 12 बज रहा होगा, इस बीच में 12 बज रहा होगा तो एक क्या करना है माइनस करना है। तो 12 बजे आ रहा है, क्या कितने बार आ रहा है 12 बजे एक बार आ रहा है 12 बजे है ना। इसका मतलब 9 में आप क्या करेंगे -1 कर देंगे, कितने बार होगा 8 बार। ठीक है, तो कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, घंटा और सुई की काटा 8 बार। कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगे 8 बार। कैसे 8 बार, क्योंकि है ना इसको ऐसे लिखेंगे, अगर 6 बजता है तो क्या करेंगे एक माइनस करना है। 9 - 1 मतलब 8 बार, 8 बार। ठीक है, कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितने बार बनेगा, अगर 3 व 9 बजता है तो कितना माइनस करेंगे 3 के लिए एक बार, 9 के लिए एक बार, एक बार दोनों के लिए क्या करना है माइनस करना है। तो टोटल घंटा कितना है 9 है, -2 क्या करेंगे तब क्या आएगा 7 बार, तब क्या आएगा 7 बार आएगा। समझ में आएगा कैसे जी है? क्या करना पता है, मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ ये क्यों होगा कैसे होगा, हमारे पास समय नहीं है तो मैं सब कर देता। तो 1 बजे से 2 बार डबल होता है सर, 4 बजे से 1 बजे तक एक ही बार होता है, तो डबल होता है सर 90 तो डबल होता है क्या सर, सब और 90 को मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा, तो 90 को क्या करना है मल्टीप्लाई 2 करना है। 16 है सर 3 तो नहीं आ रहा है क्या, एक ही तो आ रहा है, 9 तो आ रहा है, 9 तो आ रहा है, 9 जाएगा 4 से ही है, 3 नहीं आ रहा, 8 × 2 होता है। 3 नहीं आ रहा है क्या, हाँ 3 नहीं आ रहा तो एक बार माइनस करना है। वो तो डबल 9 - 1 कितना 8, 8 × 2 कितना 16 बार। 90 डिग्री 2 बार होता है 1 घंटे में। ठीक, और कुछ 90 डिग्री 1 घंटे में कितने बार होता है 2 बार होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों को। बहुत ज्यादा बता दिया है, ऐसा बताया कि दोबारा बुक खोलने की नौबत नहीं आएगा घड़ी के लिए। ठीक, कैसे जी माइनस कब करना है समझ में आया, क्लियर। चलो जय हिंद जय भारत, आज की कहानी यही समापन करते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं, इसको सेव कर देते हैं।